नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज है 22 अगस्त और आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। ओके, तो बच्चों से इस शिफ्ट के रिगार्डिंग अपना रिव्यू लेंगे कि कैसा है बच्चों का एग्ज़ाम। तो जैसे तो बच्चे आ रहे हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो जो भी बच्चा मिलेगा उससे रिव्यू लेंगे। हेलो भैया, बच्चे थोड़े नर्वस होते। भाई एग्ज़ाम था आपका? एग्ज़ाम बच्चे थोड़े जल्दी जल्दी। भाई आपका एग्ज़ाम था? नहीं भाई, कैमरे के सामने आने से हर बच्चा नहीं दे पाता अच्छा रिव्यू। ओके, तो पता करते हैं बच्चों से। हेलो भैया, एग्ज़ाम था, बताओगे भैया कुछ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग? एग्ज़ाम था भैया, बताओगे कुछ? ये भैया बताओगे कुछ एग्ज़ाम से रिगार्डिंग? तो देखते हैं बच्चे, कोई तो आएगा रिव्यू देने के लिए। हेलो, ये भैया बताएंगे। ये थोड़ा खुश लग रहे हैं देखने में। अरे कोई नहीं भाई, यार जो भी पता हो वो बताओ। हेलो भाई, बताओगे कुछ? अरे यार बताओ ना, जो भी देखे आए हो, कुछ भी जो भी पता हो बताओ। तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? भाई एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन हाँ ये है कि जो है बहुत पेपर आज का बहुत ज़्यादा टफ था। थर्ड शिफ्ट था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 72 अटेम्प्ट करा है। 72 तो यार बहुत अच्छा स्कोर है। तो अगर बात करें तो टफ जो आपको दिखा एग्जाम में, वो कौन सा पोर्शन देखने को मिला? वो साइन थीटा और कोस थीटा से जो पूछा गया था, मैथ से बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि साइंस टफ पूछी जा रही, तो साइंस कैसी थी? साइंस तो मिला जुला करके ठीक था, लेकिन भाई जो सबसे ज़्यादा टफ था वो मैथ था। मैथ सब बताया? मैथ थर्ड शिफ्ट में आपका हाँ। मैथ सब था। आप पहली पिछली भी अपने वीडियो देखे होंगे एनालिसिस की, तो बच्चे बता रहे मैथ तो आपका बड़ा इजी आ रहा था। नहीं, तो आज का जो थर्ड शिफ्ट का मैथ था बहुत ज़्यादा। कैसी पूछी जा रही थी? जीके तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, रीजनिंग भी सही थी मिला जुला जीके में कोई करके। क्वेश्चन याद है आपको? कोई भी याद हो? क्वेश्चन में जीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है, एक मिश्र धातु के बारे में पूछा गया था साइंस से। अच्छा, साइंस से मिश्र हाँ। धातु के बारे में। और जो है करंट अफेयर से पूछा था कोई क्वेश्चन? हाँ, करंट अफेयर्स से तो 22 से पूछा। 2022 से क्या ही क्वेश्चन थे? कोई याद हो करंट अफेयर से? कोई क्वेश्चन याद हो आपको? 2022 से। हेलो सर, मेरा नाम मनीष कुमार। सर पूछिए क्या पूछना है? मास्क थोड़ा उतार लो फिर। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर सर अच्छा हुआ है। क्या अटेम्प्ट किया आपने? मैंने सर 80 करें। 80 अटेम्प्ट हाँ, किए। और तो भैया something- जैसे अभी जस्ट भैया से पूछा था, वो बता रहे मैथ्स का लेवल काफ़ी हार्ड था, ऐसा देखने को मिला? नहीं सर, मैथ्स का लेवल मीडियम है। मीडियम था जी मैथ्स सर, का लेवल। जी सर। और जीएस कैसी पूछी जा रही थी आपको? जीएस भी सर ये समझो कि बढ़िया है जीएस। जीएस अच्छी आ रही है। हाँ। तो जीके की बात करें तो जीके कैसी जा रही है? जी के मैं संविधान से पूछा था, 2-4 क्वेश्चन पूछे कोई हैं। क्वेश्चन याद हो संविधान से, पॉलिटी से? ये भाग पूछे थे, कौन सा भाग पूछा ये था? थर्ड भाग पूछा था। अच्छा, उसके अंदर क्या? हाँ, मतलब वो दे देते अनुच्छेद 12 से ये 35, तो उसमें पूछा था कौन से भाग में आता है ये। अच्छा, कौन से भाग में आता है? और एक आर्टिकल 40 पूछा था, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 14 पूछा था। हाँ, 40 40 पूछा था। 40 आर्टिकल 40 पूछा गया था। आर्टिकल 40 पूछा, आर्टिकल 12 से 35 तक पूछा गया। ओके, और 12 से मैं 35। हाँ 12 से चोरी चोरा कांड और चोरी चोरा कांड। हिस्ट्री से आपका चोरी चोरा हाँ, हाँ, कांड। हाँ। ज्योग्राफी की बात करें, वहाँ से क्या देखा? ज्योग्राफी से नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आर्टिकल नदी, पहाड़ वगैरह, कुछ पठार नहीं, कुछ वगैरह। नहीं। जैसे शिफ्ट वाली सेकंड वाली शिफ्ट में एक पठार पूछा गया था, छोटा नागपुर। नहीं, ज्योग्राफी नहीं है। और केमिस्ट्री से रिएक्शन आई हैं 2-4, कितने रिएक्शंस बन रहे? समथिंग 2-3 रिएक्शन आई हैं। जीएस की बात करें जैसे, तो जीएस में कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन मिले थे? फिजिक्स, जीएस में पूछ रहे थे करंट जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन है। बायो से कम 8-9 क्वेश्चन है। बायो से 8-9 क्वेश्चन। हाँ, 8-9 क्वेश्चन है बायो। फिजिक्स से कम 2-3 क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन याद हो आपको? जैसे कि उसने डिस्टेंस पूछा, जैसे कि कौन के इनकी वो पूछी थी। कॉन्वेक्स फ्लेक्स। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, अच्छा, और केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन याद हो? जैसे आवर्त सारणी पूछी थी फर्स्ट शिफ्ट में। नहीं, डाइवेनियर त्रिक पूछा 1865 से। वो शामिल नहीं था। भैया करंट अफेयर्स का कोई करंट अफेयर का कम से वो करंट अफेयर थी जनवरी 2022 से रिलेटेड है। इसके अनुसार न्यायाधीश
अच्छा 2022 में चीफ जस्टिस पूछे गए थे, कौन थे? और कोई क्वेश्चन याद? और एक अवेयरनेस सप्ताह, एक अवेयरनेस मौलिक अधिकार आया था, एक मौलिक अधिकार। 12 से 35 आर्टिकल, चोरी कांड भी पूछा गया था एक। ओके, और कोई क्वेश्चन याद हो भी? रीजनिंग आ रही है एकदम मॉडरेट टू हाई। क्वेश्चन बनाए अपने रीजनिंग में? क्या सर? रीजनिंग में कितने क्वेश्चन बनाए? कितने अरे क्वेश्चन? उसमें लेकिन नॉर्मल बच्चा कितने अटेम्प्ट कर सकता है रीजनिंग में जाके? 25 आपकी 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जा रही है, तो एक नॉर्मल बच्चा जाके कितने अटेम्प्ट कर सकता है रीजनिंग में? 25 या 20? समथिंग सर 23 से 26 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। और मैथ्स में? मैथ्स तो ठीक है, ठीक है, हाँ। मतलब इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं है। साइंस आ रही है, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट मान लीजिए, मॉडरेट आपका मैथ्स आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। जीएस हार्ड आ रही है। जो साइंस आ रही है ना, वो मतलब ऐसे दे रखे कथन के टाइप में कि इनमें से कौन सा कथन इससे रिलेटेड है। अच्छा, जो आपकी जीएस पूछी जा रही है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 4 कथन दे दिए, तो उनमें एक पूछा है कि कौन सा कथन ठीक है। इस टाइप की आपके जो जनरल साइंस आई है उसमें क्या है कि थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, और कोई कंसेप्ट पूछ लिया है कि ये कौन सा गलत है, कौन सा नहीं है, तो इस मतलब टाइप से। ये कहो आप कि जो अगर बच्चा जीएस की तैयारी करे या जिनका एग्जाम बचा हुआ है, तो उनको क्या एडवाइस दो, किस टाइप की पढ़ाई करे वो जीएस के लिए? सर इसमें ये है कि थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा। जो मतलब एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं ना, और जो एनसीईआरटी बुक में कथन के तरह से सवाल दे रखे हैं फिजिक्स के हुए, वो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल थ्योरी जिसकी क्लियर होगी वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। भैया ने बता एक रिकमेंड की भी किया है कि बुक जो पढ़नी है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी को भी बहुत डीपली पढ़े, ठीक है ना, ऊपर से ना पढ़ के, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो जो आपका जीएस तो जो पूछा जा रहा है वो काफी हार्ड पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आया था चोरी चोरा कांड कब हुआ था, ये वाले क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, चोरी का एक क्वेश्चन आया था, बाकी का कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट्स में से कम 10 क्वेश्चन आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट से आपको 9 से 10 क्वेश्चन पेपर सही था, लेकिन बट जो ये हिस्ट्री में जो आई है, ये हिस्ट्री थोड़ी न्यू आई है, करंट अफेयर में आई यानी जो आपकी जो रीजनिंग पूछी जा रही है वो टाइम टेकन है, यानी टाइम ज्यादा ले रही है। रीजनिंग अच्छी, सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया। अटेम्प्ट किया भी आपने? मैंने करे थे 28 क्वेश्चन राइट, बिल्कुल। नहीं, आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? मैंने करे 82। 82 बहुत अच्छा स्कोर है यार, आपने 82 अटेम्प्ट किया। तो आप ये आपने कितने अटेम्प्ट किए? मेरे पे तो 80 हुए हैं भैया, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, बहुत ही ज़्यादा टफ था यार। आप हम पे रीजनिंग कितना टाइम डेली एनालिसिस करा रहे हैं। जी। 50% भी बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए तो आपने 4-5 भी अगर गलत कर दिए तो आप ये नहीं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना पड़ रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ थे कि बहुत टाइम ले रहे थे वो सोचने में भी। अगर रीजनिंग का भी एक उठा लो ना, उसमें भी कम से कम अगर सोचते तो 1.5 मिनट बिगड़ रही थी उसमें भी, कितना भी जल्दी कर लो। जबकि मैं अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस लेके चल रहा था कि रीजनिंग के अगर 40 क्वेश्चन है तो मैं सोचता हूँ कि मैं 38 निकाल कर दूंगा उसमें से। तो अब आप कितना अटेम्प्ट कर पाए रीजनिंग? 80, यानी उसमें से काउंटिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन टोटली मैं 80 कर पाया। टोटल 80 भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। कोई क्वेश्चन याद है आपको जीएस का या जीके का? कोई भी कोई क्वेश्चन याद हो? जीएस और जीके तो काफ़ी सारे हैं। उसमें से एक चोरी चोरा कांड में से आया था, और साइंस में से भी थे कि जैसे दर्पण से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेंस से पूछे जा रहे, हाँ, दर्पण से पूछा गया। अभी तक सारी शिफ्ट में एक लॉ पूछा गया है, जैसे इससे पहले वाली शिफ्ट में ओम्स लॉ पूछा गया था। जी। तो यहाँ भी कोई लॉ पूछा गया? हाँ, लॉ क्या है? ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल आया था। न्यूमेरिकल V = IR से एक न्यूमेरिकल आ रहा है, आपका वो डेली पूछा जा रहा है। जी। और कोई याद हो? जैसे मैं बात करूँ उसकी आपकी बायो की, बायो में कोई क्वेश्चन याद? क्वेश्चन तो मेरे को कम से कम 20 का 25 याद होंगे, लेकिन मेरा दोस्त है वो निकल जाएगा। कोई नहीं भैया, मैं कोई उसे नहीं, कर 2-4 मिनट वेट कर लेगा। आप Thank you। आपका कितना अटेम्प्ट था? मेरा 78 था। 78 बहुत अच्छा स्कोर है भैया आपका। तो आपको कोई क्वेश्चन याद है? ना कोई क्वेश्चन एक चलो मैं वन कुछ करता हूँ। जैसे मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम है, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन? नंबर सिस्टम में से ना था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिंपलीफिकेशन से? सिंप्लीकेशन सा मतलब बोर्ड मास में से 4 से 5 क्वेश्चन से लगा। बोर्ड मास से 4 से 5 क्वेश्चन। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन से 2। सिंपल इंटरेस्ट से साधारण सिंपल एक था, एक क्वेश्चन था। चक्रवर्ती ब्याज से कोई क्वेश्चन? चक्रवर्ती से एक नहीं था। एवरेज से? एवरेज से टाइम एंड डिस्टेंस से, नामधारा का एक नामधारा का। पोर्ट एंड स्पीड वाला क्वेश्चन? हाँ, एक पोर्ट। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन पूछा गया? रेशो वाले में एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था एचसीएफ। एडवांस कैसी पूछी जा रही है? एडवांस में त्रिकोणमिति का एक सवाल था, और काफी लेंथी सवाल अच्छा, था, त्रिकोणमिति का एक और पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस। नहीं, उसमें से एक नहीं था। अलजेब्रा की बात करें तो वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया? अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन। आपका ट्री अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन मिले थे।
क्वेश्चन तो पहले लाइन दे रखी थी और वो कट के एंगल पूछा था, वो पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी निर्देशांक हाँ, ज्यामिति है, वहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, तीन कोऑर्डिनेट्स दे दिया, ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया या चार्ट कोऑर्डिनेट दे नहीं, दिया, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था। एंगल पूछा था, एंगल पूछा था, वो दो समांतर रेखा और उसमें से क्रॉस करी थी, वो दोनों बराबर जो काट रहे हैं। ज्योमेट्री का और कोई क्वेश्चन याद हो? यही क्वेश्चन था ज्योमेट्री का। एक ही क्वेश्चन आया था। यानी मैं बात करूं एडवांस की तो 4 से 5 क्वेश्चन या मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन से बताया आपने कि 5 क्वेश्चन बोर्ड मास से मिले अकेले देखने को। ओके, 3 से 4 तो बच्चों जैसे साइंस को छोड़ दे तो ऐसा कुछ लेंथी पेपर में था नहीं, लेकिन टाइम बहुत पी रहे थे सवाल, बहुत ज्यादा टाइम पी रहे थे। तो जैसे आने वाले बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं वो कि टाइम का यूटिलाइज वो बहुत अच्छे से कर पाएं। जैसे आप बता रहे हो कि जो आपका रीजनिंग है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं, तो क्या एडवाइस दोगे उन बच्चों को क्या करके आए? बस एडवाइस का प्रैक्टिस आनी चाहिए उसकी। जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो टीसीएस के क्वेश्चन हैं, जो एसएससी में आ रहे हैं क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं ये लोग। और प्लस साइंस की बात है तो वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, उसी से सारे ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, मतलब कि कथन दे रखे हैं और उसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, उसमें कंफ्यूज होने का बहुत चांस है। कितने अटेम्प्ट किए? आपका नाम क्या है? 74 कपिल कशाना। कपिल कहाँ से? बुलंद से? नहीं, दादरी। ओके, कितने अटेम्प्ट किए भैया आपने? 74। आप भी, आपका भी बहुत अच्छा स्कोर है 74। एक्यूरेसी के साथ नेगेटिव तो नहीं किया ना? नहीं, 1-2 तो चल जाता है, कोई नहीं है वो बस ये आपका जो जैसे वो पंक्तियों वाले थे उनमें थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। आप अपने रिगार्डिंग अगर एग्जाम को एनालाइज करो तो किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ये कहो कि ये हार्ड पूछा जा रहा है? नहीं, हार्ड बेस्ट थोड़ा बहुत आपका सेटिंग अरेंजमेंट जो रीजनिंग में आ रहा है, और आपका जनरल नॉलेज भी जो है आपका ज़्यादातर करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक की पूछी जाएगी? 2022 मार्च। हाँ, यानी बच्चों ने जैसे बताया जनवरी फरवरी मार्च तक आप पढ़ लो करंट अफेयर्स, तो आपके सारे क्वेश्चंस फंस सकते हैं। हाँ। अगर मैं जीएस की बात करूं, जैसे भैया ने बताया कि वो 20 का आया तो 20 करंट नहीं रही है, वो स्टैटिक बन गई है, वो स्टैटिक हो गई, ठीक है ना, वो स्टैटिक में आ गया पार्ट आपका। और कोई क्वेश्चन याद हो भी आपका? जैसे मैं जीएस में बात करूं, फिजिक्स में, जीके में, बायो में आपका रक्तचाप से था, रक्तचाप से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका एक उसमें था वो एनफ्लुएंस गैस के बारे में पूछा गया था, अम्ल वगैरह जो है। अच्छा, कोई एसिड या बेस पूछा गया था, उस टाइप का कोई क्वेश्चन था? वो क्या नाम है, लेंस वाले 2, 3, 4 क्वेश्चन आए थे साइंस से, मतलब कि जो हाँ अब तक लेंस से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को 4 क्वेश्चन मिले थे देखने के लिए साइंस में। सेंटीमीटर फोकस दूरी पर था, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछे। आपने कितना टाइम किया? पहले अपना नाम बताइए। मैंने 80 क्वेश्चन करे हैं। ओके, बहुत अच्छा। मैंने यूथ पब्लिकेशन जो पुरानी किताब है, यूथ पब्लिकेशन, उसमें से पूरा क्वेश्चन पूरे फंस रहे हैं जितने भी हैं। जीएस के नहीं, साइंस के। हाँ, जीएस साइंस तीनों साइंस आपकी होगी, बायो उसमें थे। हाँ, ये भी रिडक्शन जो जितनी भी अभिक्रिया हैं, जैसे अपचायक अपचयन अभिक्रिया रिडक्स, वो अभिक्रियाएं थी। एक त्रिपुरा का जो कौन सा संस्करण बनाया गया त्रिपुरा का, वो कोकबरक दिवस जो है उसका कौन सा संस्करण बनाया गया, वो आया था। और भी मैथ में बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक उसमें से क्या नाम है, वो क्या नाम है, 625। हाँ, थोड़ी 0.0 रीजनिंग जो थोड़ी वो और टाइम टेकिंग है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने वो करे थे सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें एक ही क्वेश्चन का मैं 5-6 मिनट खा गया, इतने हार्ड आ रही है। और तो वैसे जैसे रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। यानी मैं बात करूं अगर 30 क्वेश्चन है तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन मैं सिटिंग अरेंजमेंट के निकाल दूं, तो वहाँ रीजनिंग में और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं? देखो वहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग जैसे आपका मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिरर इमेज से एक भी नहीं आया, उसमें एक क्वेश्चन आया था। हाँ, घड़ी का आया था। घड़ी में ऐसे पूछा था क्लॉक वाला, 3 घंटे 10 मिनट का पूछा था कि इसमें कितनी डिग्री, कितना कोण बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो उसमें टोटल हमने जोड़ के उसमें गुणा कर दिया था, तो 1140 आया था उसका आंसर। जैसे मैं बात करूं, भैया आप बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हो, तो जैसे मैं जीएस की बात करूं और जीके की बात करूं, कोई क्वेश्चन याद है आपको जीके का? जीके करंट में कोई क्वेश्चन? करंट में हाँ, पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो कहाँ है, उसमें ऐसे नहीं दे रहा था। बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर गए? उसमें दिया था कि लखनऊ में है, वो तो लखनऊ में है, लेकिन उसमें लखनऊ नहीं दिया था, उसमें यूपी दिया था, उत्तर प्रदेश। तो यानी सिटी का नाम ना देके स्टेट का नाम दिया है। ओके, ऐसे क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन जैसे रिकॉल करो एक बारी, कोई याद आ जाए।
जैसे हिस्ट्री की भैया ने बताया, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन मिले थे? एक क्वेश्चन बताया भैया ने, चोरी चारा कांड वाला। चोरी चारा कांड ये क्वेश्चन था। चोरी चोरा का 1922 वाला। हाँ, ये वाला कांड। और जैसे ज्योग्राफी की बात करूँ, वहाँ से ज्योग्राफी से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। जैसे अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था छोटा नागपुर का पटा, एक क्वेश्चन पूछा था। तो यानी नदियों से, पहाड़ों से, या नदी पहाड़ों से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं। इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन मिला? इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आता। कोई इंडेक्स वगैरह पूछा था? क्या पूछा था? पता नहीं, उल्टा बहुत उसमें वो दे रखा कुछ था। थोड़ा सा हिंट दोगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि क्या याद पढ़ना है उन्हें। ऊपर नीचे ऐसे कुछ दिया था। क्वेश्चन ही ऐसा था वो, अटपटक का क्वेश्चन था थोड़ा सा। जो आपको हम तरीके से बताया जो सारा कांड हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन था। उस टाइप का क्वेश्चन इकोनॉमी का। या आप रिलेटेड बता दो, किससे रिलेटेड क्वेश्चन था? वो ऐसा था, वो आपूर्ति जो व्यय धन जो होता है संसाधनों से संबंधी, उन्हीं के बारे में था कुछ ऐसे वो। और कोई क्वेश्चन याद हो भैया, जैसे आपको जीएस से या करंट अफेयर से? जीएस से जैसे आपका सादा हुआ भी महोत्सव बनाया गया त्योहार, उसमें सावा उत्सव जो कौन से राज्य में बनाया गया था, प्रदेश में बनाया गया था। वो जैसा तुम्हारा उसमें अरुणाचल प्रदेश दे रखा था, सिक्किम दे रखा था, हरियाणा। तो जैसे भैया आप एक बार आओगे, एक बार जो आगे आने वाले बच्चे उनको एक बार स्ट्रेटेजी अपना बता दो कि क्या पढ़ के आए, क्या ना पढ़ के आए। जैसे आप बता रहे हो यूथ पब्लिकेशन, आप जीएस के लिए पढ़ के आए, तो और बताओगे कुछ कि क्या कर सकते हैं मैं तो एग्जाम में अच्छा करने के लिए? यूथ पब्लिकेशन अपना है, बहुत अच्छी कुछ किताब है। और थोड़े नोट्स हैं कैरियर बिल के, मैंने देखे हैं। कैरियर बिल बहुत अच्छा पढ़ा था मैंने, कैरियर बिल तैयारी करी है। संगठन आया था 40 के तहत। केमिस्ट्री तो रिडक्शन अभिक्रिया ज्यादा पढ़े, क्योंकि अभिक्रिया ज्यादा पूछी जा रही है। अब चेक रेडॉक्स अभिक्रिया ये पूछी जा रही है। यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छी पूछी जा रही है बायो के कंपैरिजन में। हाँ, तो बच्चों ने बताया किताब से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन नहीं था बायो का, वो भी 10th 12th के बेसिक पर ही है। मिरर वाले मिरर में जैसे मैग्नीफिकेशन पूछता है, मैग्नीफिकेशन m बराबर माइनस के v अपॉन यू। ओके, m बराबर माइनस के v अपॉन यू मैग्नीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा था, फिजिक्स के अंदर वो क्वेश्चन था कि हमारे 7 रंगों में से जो प्रिज्म वाला सबसे अधिकतम रंग किसका था? पैरावैनी, बैगनी रंग का फिर से सबसे ज्यादा होता है, लाल। वही तो पुराना क्वेश्चन है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैग्नीफिकेशन में दर्पण की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी थी उसमें, और मैग्नीफिकेशन भी दे रखी थी। लेकिन हमें निकालनी थी दर्पण, वो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब बनेगा उसकी डिस्टेंस निकालनी थी। उसके अंदर जो थे उसके क्वेश्चन जो हैं आपके, जो ऑब्जेक्टिव तो थे उसमें क्या था, वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी था। डायोप्टर डी वाला जो हमारा लेंस से संबंधी है, अवतल उत्तल लेंस वाला एक क्वेश्चन आया था। वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बच्चों को जरूर मिलेगा आगे के लिए। मैथ्स के बारे में मैं बात करूँ तो आप कितना अटेम्प्ट करके आए, पहले तो आप ये बताएं मुझे। मैथ देखो सर, मैंने देखो इसमें क्या है, मेरा जो जॉन है वो सिकंदराबाद यानी जो चेन्नई वाला, क्योंकि मैंने देखा है पहले भी, अगर मैंने ज़्यादा अटेंड किया इस बार तो मैं रह गया था। तो मैंने इस बार जो क्या देखा है, मैंने जो मेरे पास आया था पहले, मैंने कम से कम अपने पेपर को 3 बार रिमूव किया है। 3 बार आपने पढ़ा था पूरा जल्दी। उसके बाद में जो पहले मेरे पाए गए थे मैंने वो किए। उसके बाद में फिर मैंने स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे भाई बड़े। उसके बाद में भी मैंने क्या करा, वो जो होते हैं कथन निष्कर्षण आए थे। कथन निष्कर्षण भी एक तो उसमें भी थे, जैसे सभी तरीके जो होते हैं, कुछ वाले जो होते हैं इस तरीके, कुछ ऐसे भी थे जो 3-4 क्वेश्चन थे लगभग। ओवरऑल पूछो आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने सर जो किया है ना, वो मैंने अगर मैक्सिमम के साथ जो किया है, मैंने बिल्कुल जो मेरे एक्यूरेट जो मैंने करे हैं वो मेरे 70 लगभग मैंने जो किए हैं, जिसमें 70 बहुत अच्छा स्कोर है। आपने अगर एक्यूरेसी के साथ किया है तो आपका कोई भी जोन हो, अगर आपने 70 किया है तो बहुत अच्छा स्कोर है। मैंने इसलिए आगे नहीं गया, अगर मैं ज़्यादा ही अच्छा अगर मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन मेरे अच्छे भी गलत भी हो सकते हैं, पर नहीं, मैं इतना है कि मेरा 90% में 60 से 90% में ये लेके चल रहा हूँ कि अगर मेरे क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन में होगा तो मेरे को नॉर्मलाइजेशन की वजह से आगे नहीं चला। नहीं, नॉर्मलाइजेशन इस बार है नहीं, पहले परसेंटाइल है इस बार। तो आपने बहुत अच्छा किया, जो नेगेटिव की तरफ नहीं है, क्योंकि इस बार परसेंटाइल है। अगर परसेंटाइल में आपने क्या किया, अगर 10 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो आप बहुत ज़्यादा नीचे आ जाओगे, ठीक है ना। परसेंटाइल का खेल अलग है, नॉर्मलाइजेशन तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने नेगेटिव नहीं किए हैं। क्योंकि मैं 17 तारीख से फर्स्ट शिफ्ट से एनालाइज करा रहा हूँ। बच्चों की जो आप देख रहे हो, बच्चों की जो अटेंडेंस है वो 50% की अप्रॉक्स है, और कट ऑफ इतनी जानी नहीं है। तो जो 70+ या 70 तक क्वेश्चन कर रहे हैं उनका तो वो सेफ पे चले। हाँ, सेफ स्कोर है उनका। क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, वो भैया ने बताया कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी समय कम है, और उसकी लेंथी क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा समझने में उसको
टाइम बहुत जल्दी जाता है, तो उसमें थोड़ा घुमा फिरा कर लेंथी क्वेश्चन से क्या होता है, समय ही तो है मेन पॉइंट। समय है अगर अच्छा होगा तो बच्चा हर कोई क्वेश्चन कर सकता है। टाइमिंग का सबसे बड़ा टाइमिंग का सारा बड़ा सबसे बड़ा इशू है इसके अंदर। जिसने टाइम डिस्टेंस कर लिया ना वो निकल जाएगा उसका। ओके भैया, आप सभी लोगों का थैंक यू। जो आयतन वगैरह है प्रश्न आपके त्रिकोण 3D 2D में से भी क्वेश्चन आए हैं। मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन हाँ हाँ, कौन से उसमें 12 गुणा 54 गुणा 36 गुणा कुछ ऐसा जनाब का पूछा था, त्रिज्या वाला पूछा था, जिसका त्रिज्या क्या पूछा था, वॉल्यूम पूछा था, आयतन पूछा था, आयतन पूछा था, यानी एक भुजा दे रखी थी, यानी घनाभ था, तीन आर्म दे रखी थी उसके, एक 12 गुणा 36 गुणा 54 वाला दे रखा था, जिनमें घनों की मतलब उसने कुछ मल्टीप्लाई ऐसे ही करा, संख्या पूछ रहा था वो भी था एक। चलो यानी एडवांस से 7 से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। हाँ से एडवांस से क्या कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है क्या इस बार? जो किताब में होता था गुणनखंड विधि में से जो था, जो x² माइनस 6 प्लस 2 x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। हाँ वो गुणनखंड से करा रहा था वो उसको, x माइनस 30 और x प्लस 3 बराबर 0 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ मूल पूछे जा रहे हैं, या मूल दे दिए तो इक्वेशन पूछ ली जा रही है। वो था पर आपके जो चैप्टर जो नहीं आ रहे हैं वो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ कौन सा, वो नॉन वर्बल में से भी कुछ क्वेश्चन है, जो आपको कागज काटना, कागज मोड़ना वगैरह, ये नहीं थे। सिटिंग अरेंजमेंट में 1 या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, नहीं 5-6 क्वेश्चन पे सेटिंग अरेंज किया। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में जो है ना मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि मैं पहले वो क्वेश्चन कर रहा था जो मेरे पास आ रहे थे, क्योंकि उसमें क्या लेंथी क्वेश्चन की वजह से जो है वो टाइम आधा खा जाता, फिर मैं आगे कहाँ चलता। पर 3 बार पेपर को मैंने रिव्यू करके चौथी बार में मैंने, आई होप सबका हो जाए, आपने जितने मैंने रिव्यू दिया है आप सबका हो जाए। और बच्चों हमारा जो चैनल है रैंकाइन अकेडमी के नाम से, प्लीज़ उसको जाएं, सब्सक्राइब करें और बताएं बच्चों को। एक और चैनल है, हाँ ये जाते ही अपलोड हो जाएगी। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे जो आपको देख ही पा रहे हो ब्लर हो जाती है वीडियो, तो बच्चों को रिग्रेशन रहता है एक माइंड में कि हमने रिव्यू दिया हम आए नहीं। तो इन सभी बच्चों का धन्यवाद। ओके, तो रिव्यू को हम यहीं पे रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट में। ओके।